डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 12वीं के जो अध्याय हमारा 27वां है संवेदी अंग, और संवेदी अंग के अंदर हमने देखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम संवेदी अंग के अंदर सबसे पहले हमारे आंखों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे आप मोबाइल को देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूँ या आप मुझे देखते हैं, ये किस कारण से हो रहा है? आंखों के कारण से। दूसरी बात, एक चीज और देख लिए, आंख तभी काम कर सकती है जब लाइट हो। विथआउट लाइट के आंखें काम नहीं कर सकती। यानी कि यहाँ पर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी काम कर रहा है। ये भले बायोलॉजी का सेक्शन है, बट बायोलॉजी के सेक्शन में सिर्फ इसके स्ट्रक्चर है, लेकिन जो इसकी वर्किंग प्रोसेस है वो एक इस तरीके से कह सकते हैं कि वो फिजिक्स का ही पार्ट है। तो फिजिक्स के पार्ट को तो हम बाद में देखेंगे जब इसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि आई कैसे वर्क करती है। फिलहाल हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो देखेंगे कि हमारे मनुष्य में एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं, यानी कि दो आई होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ देखेंगे इसकी आकृति की अगर बात करें तो ये लगभग गोली ही है। इसको अगर इस तरीके से देखें तो इसकी आकृति कैसी है? गोलाकार है। लेकिन वास्तव में क्या है, सामने की ओर से अगर देखी जाए, यानी कि ये वाला भाग जो सामने वाला, अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है? हल्का सा उभरा हुआ है, मतलब थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। यानी कि इस तरीके से पूरी गोल नहीं है। आगे से जो इसका भाग है वो हल्का सा क्या है? उभरा हुआ है। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे आंखें अस्थिल कोटर। अब ध्यान देना, अस्थिल कोटर के भीतर मुक्त रूप से घूम सकती है। यानी कि जो ये आंखें हैं, अब जैसे कि मैं देखो देख रहा हूं, अब जैसे मैं उस तरफ देखना चाहूंगा इधर से, तो मेरी आंखों का जो गोलक है वो किधर जा रहा है? इधर। अब मैं इधर देखना चाह रहा हूं तो मेरी आंखों का गोलक किधर जा रहा है? इधर। अब दूसरी बात ये है कि यानी कि वो मुक्त रूप से घूम तो सकता है, लेकिन जो आंखें हमारी स्थित है वो किसके अंदर स्थित है? अस्थिल कोटर के अंदर। और ये अस्थिल जो कोटर है वो वास्तव में किसके अंदर प्रेजेंट होता है? स्कल, यानी कि खोपड़ी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं करोटी के अंदर ये क्या होता है? हमारी स्थित होता है। तो बोल दिया कि करोटी के अंदर जो हमारी बोन्स की करोटी है उसके अंदर ये क्या होती है? आई गोलक, यानी नेत्र गोलक बोल सकते हैं, या इसको बोलते हैं आई बॉल। ये उसके अंदर प्रेजेंट होता है और इसी कारण से हमारी आंखें अंदर की ओर क्या पूरी मुक्त रूप से घूम सकती है। नेक्स्ट आगे, नेत्र खोखली गेंदनुमा संरचना। ये जो पूरी हमारी आई है ये बीच में से कैसी है? खोखली है। यानी कि इसमें क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विट्रस चैम्बर, या फिर काचाभ द्रव हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट आगे, नेत्र की आंतरिक संरचना। अब एक चीज और ध्यान देंगे, पहले नेत्र की आंतरिक संरचना पढ़ने से पहले, हमारी आई के पास में 4 ऐसी स्ट्रक्चर हैं जो हमारी आई को क्या कर रही है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। हमारी आंखों के अंदर 4 ऐसी संरचनाएं हैं जो हमारी आंखों को क्या प्रदान करती है? सुरक्षा। पहले तो है आपकी भौहें, ये वाली। जब आप मान लो हार्डवर्क कर रहे हैं तो पसीना आ रहा है, अब वो जो पसीना आ रहा है उसमें सॉल्ट भी है, तो वो सॉल्ट हमारी आंखों में नहीं जाए, इसलिए ये जो भौहें हैं उस पसीने को क्या करती है? रोकती है, यानी कि डायरेक्ट उसको आंखों में जाने से रोकती है। दूसरी हमारी सुरक्षा होती है इन पलकों से। जब पलकें जब झपकती है, वापस आ रही है ऊपर, तो ये वास्तव में उस आंख के जो ऊपर ये जो कॉर्निया हमारा, इस कॉर्निया को क्या कर रही है? साफ कर रही है। क्या कर रही है? जे साफ कर रही है। थर्ड प्रोटेक्शन अगर हम देखें तो हमारी जो पलकों के ऊपर जो आंखें, ये सॉरी बाल है, जिनको हम क्या बोलते हैं? बरोनिया। और जो ये पलकें हैं ये ऊपर से नीचे आ रही है हमारे, तो यानी कि ये कह सकते हैं कि ह्यूमन के अंदर जो पलकें हैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और उस आंख के कॉर्निया को क्या कर रही है? साफ कर रही है। क्योंकि यहाँ पर जो लेंस है उसको कैसा रखना है? यानी कि ह्यूमिडिटी, यानी कि उसको नमी प्रदान करनी, ताकि हमारा लेंस क्या रहे? साफ सुथरा रहे। तो ये जो ऊपर से आ रही है हमारी पलकें, ये आंखों को क्या कर रही है? साफ कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें, हमारे नीचे भी पलकें होती है, लेकिन हमारे अंदर वो जो पलकें वो कैसी है? अवशेषी है। यानी आपको अगर कोई पूछ ले कि आंखों के अंदर भी क्या अवशेषी अंग होता है, तो हम कहेंगे जरूर। तो नीचे की तरफ से जो पलकें वो हमारे ऊपर की ओर नहीं जाती, जिसको हम बोलते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम मेंढक की बात करें तो मेंढक के अंदर ये जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? एक्टिव होती है, और वो नीचे से ऊपर की तरफ आती है। और हमारी पलकें ऊपर से नीचे की ओर आके आंखों को क्या करती है? साफ सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन मेंढक के अंदर जस्ट ऑपोजिट है, वहां पर नीचे से ऊपर की ओर आएगी और उसे क्या करेगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो हम यह बोल देंगे कि मनुष्य की आंखों के अंदर जो नीचे वाली पलकें हैं, यानी कि निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, वो क्या है? अवशेषी अंग की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन पलकों के ऊपर जो बाल है, ये भी हमारे को क्या है? जो भी धूल के कण हैं वो यहाँ फंस जाते हैं और उनको क्या करते हैं? रोकते हैं, यानी कि हमारे को डस्ट से क्या है? आई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और जो चौथा है वो है नेत्र ग्रंथियाँ।
हमारी बॉडी के अंदर आई ग्लैंड्स होती है, बहुत सारी अलग अलग 3 टाइप्स की मेन ग्लैंड्स है। उसके अंदर एक है लैक्रिमल ग्लैंड। जो लैक्रिमल ग्लैंड जब हमारे आंखों से जो आंसू आते हैं वो भी उसे क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब हम बात करेंगे नेत्र की आंतरिक संरचना के बारे में, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखेंगे नेत्र की आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें तो नेत्र गोलक की भित्ति की बात करेंगे सबसे पहले हम, यानी कि जो इसकी वॉल है इसके बारे में ही स्टडी करेंगे आज के वीडियो के अंदर। अब ध्यान देने वाली कि इसकी जो वॉल है तो इसकी जो सबसे आउटर लेयर है उसकी आउटर लेयर का नाम क्या है, सक्लेरा है। क्या है, सक्लेरा। और जो मिडल ईयर है, सॉरी जो मिडल लेयर है इसका नाम क्या है, कोरोइड। और जो सबसे इनर लेयर है इसका नाम क्या है, रेटिना। क्या हो गया, रेटिना। तो रेटिना सबसे इनर लेयर हो गई यानी कि आंतरिक परत। जो मिडिल लेयर है, मध्य परत, उसका नाम क्या होगा, कोरोइड। और जो सबसे आउटर लेयर है यानी कि श्वेत पटल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सक्लेरा यानी कि स्क्लेरा। हिंदी में इसको सक्लेरा बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर इसको स्क्लेयर बोलते हैं, लेकिन अगर ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो वहां इसको सक्लेरा भी बोलते हैं। नेक्स्ट आगे, ये जो सक्लेरा है यानी कि ये श्वेत पटल है। कैसी पटल है, श्वेत पटल। दूसरी बात यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये बाहरी परत है सबसे, यानी सबसे आउटर लेयर हो गई और मजबूत होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक की ये बनी हुई होती है, इसी कारण से ये क्या होती है, मजबूत होती है। और श्वेत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक है। एक और ऊतक होता है जिसका नाम होता है पित्त तंतुमय संयोजी ऊतक। जब येलो फाइबर हो तो येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन यहाँ पर व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू है, इसलिए सक्लेरा के अगर कलर की बात करें जो मैंने ब्लू कलर में बनाई है, इसका कलर कैसा होगा, व्हाइट कलर होगा। नेक्स्ट आगे अगर इसकी बात करें तो ये असंवहनीय भी है। असंवहनीय क्लास 11th के अंदर आपने पढ़ा था एनिमल टिश्यू के अंदर कनेक्टिव टिश्यू, और वहां पर कनेक्टिव टिश्यू में ये दे रखा है कि व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, और आपने वहां पर यह भी पढ़ा था संयोजी ऊतक के अंदर संवहनीय संयोजी ऊतक। संवहनीय संयोजी ऊतक के अंदर आपके क्या आता है, एक तो ब्लड आता है और एक लिम्फ आती है, यानी कि रुधिर और लसिका। लिम्फ और जो ब्लड है वो बॉडी में वास्तव में क्या करते हैं, संवहन करते हैं। किसका, गैसों का, और जो भी आप फूड ले रहे हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स उसका ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के सेल्स के क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ड आया असंवहनीय। असंवहनीय का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ब्लड और लिम्फ दोनों प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर रुधिर वाहिनियाँ जो है वो आपकी क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो रुधिर वाहिनिकाएं यहाँ पर क्या होती है, अनुपस्थित होती है। और जब रुधिर वाहिनिकाएं यहाँ पर अनुपस्थित होगी तो ये कैसी हो गई, असंवहनीय। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो सबसे बाहरी लेयर है यानी कि सबसे आउटर लेयर, हम जो सक्लेरा के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट जो इसका पीछे वाला है और एक पार्ट जो है वो इसके आगे वाला है। वापस ध्यान देंगे, एक पार्ट इसके पीछे वाला यानी कि ये वाला, और एक पार्ट है इसका आगे वाला। तो मैंने बोल दिया कि सक्लेरा जो श्वेत पटल है इसके कितने भाग होते हैं, 2 मुख्य भाग होते हैं। एक जो पीछे की तरफ है और एक आगे की तरफ, सामने की तरफ बोल सकते हैं। यह सक्लेरा परत सामने की ओर 1/5 भाग बनाती है, यानी कि ये वाला जो भाग है, ये वाला सक्लेरा का जो ब्लू कलर की लाइन बनी हुई है, ये जो सक्लेरा का भाग है ये कितना भाग है, 1/5 भाग। ये ध्यान रखना आपको। और जो पीछे वाला भाग है वो मोस्ट ओवर पूरा पार्ट हो गया, तो ये होगा 4/5 भाग। कितना भाग होगा, 4/5 भाग। ये वाली सक्लेरा की बात कर रहे हैं हम लोग, बाहर वाले लेयर की। तो ये 4/5 भाग हो गया। और जो कॉर्निया बना है आगे, ये कितना बटा 5 भाग होगा, 1/5 भाग। यानी कि ये बोल सकते हैं कि ये इस 5वें पूरी, इसको मान लो 5 मीटर, तो ये 1 मीटर, बाकी का जो 4 मीटर है वो क्या है, सक्लेरा का पीछे वाला भाग है। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे, शेष भाग पीछे की तरफ 4/5 जो किसका बना हुआ है, श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक का, यानी व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का। 11th में आपने पढ़ा होगा टेंडन और लिगामेंट। टेंडन किसके बने हुए होते हैं, कंडरा, जो क्या करते हैं, मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। वो भी किसके बने हुए होते हैं, श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक के ही बने होते हैं। और जो बोन को बोन से जोड़ते हैं, लिगामेंट, वो किसके बने होते हैं, येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू के। लेकिन यहाँ पे लिखा है व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, जो किसके बने हुए हैं, यानी कि जो पीछे वाला भाग है सक्लेरा का, वो किससे बना हुआ, व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का। ये आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। और हमने लिखा था कि सक्लेरा क्या होती है, मजबूत होती है। तो ये मजबूत किस कारण से है, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एक और चीज,
कि यहाँ पर जो फाइबर्स होंगे वो फाइबर्स कौन कौन से होंगे उसके नाम हम लिखते हैं। तो ये जो तंतु लिखे हैं फाइबर, तो एक तो यहाँ पर होगा आपका कोलेजन फाइबर, लेकिन कोलेजन फाइबर की मात्रा नहीं के बराबर होती है, इसलिए हम कोलेजन फाइबर नहीं भी लिखें तो भी चलता है इसकी बजाय। लेकिन आपको यहाँ पर दो फाइबर के नाम लिखने बहुत जरूरी है। एक तो है आपका इलास्टिन फाइबर, और जो दूसरा फाइबर है वो आपका कौन सा फाइबर है, फाइब्रोब्लास्ट फाइबर। तो ये जो तंतु है यहाँ पर व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, एक तो इलास्टिन फाइबर है और दूसरा कौन सा है, फाइब्रोब्लास्ट फाइबर। इसी के कारण से ये जो सक्लेरा है वो क्या होती है, मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरी बात, यह उत्तक यानी कि श्वेत तंतु में से जो उत्तक नेत्र गोलक की आकृति को मजबूत बनाए रखता है। अगर मान लो इसकी आकृति, अगर यह उत्तक यहाँ पे नहीं हुआ तो इसकी आकृति क्या है, ये पिचक भी सकती है, लेकिन ये क्या मजबूत होने के कारण से इस नेत्र गोलक की जो आकृति, इसकी जो आकृति गोल है उसके शेप को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। कौन, व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यह नेत्र गोलक को कोटर में घुमाने वाली पेशियों से जोड़ने का कार्य भी करता है। आप ध्यान देना, हम इसी चैप्टर के अंदर, इसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पर 6 टाइप के मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन सी ऐसी मसल्स है जो इसको क्या करा रही है, मूव करा रही है अंदर। तो वो जो इसको मूव करवाने के लिए यानी कि जो मसल्स है वो मसल्स भी किससे कनेक्टेड होती है, इस सक्लेरा से ही क्या होती है, कनेक्टेड होती है। तो लिख दिया कि यह नेत्र गोलक को कोटर में घुमाने वाले, कोटर का मतलब जिसमें ये प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आई। और जो ये पूरा स्ट्रक्चर इसको क्या बोल देंगे, आई बॉल। नेक्स्ट आगे सामने वाला भाग देखते हैं। तो सामने वाला जो भाग है वो कॉर्निया, और कॉर्निया का आकार कैसा होता है, वक्राकार। वक्राकार का मतलब इस तरीके से होता है, जस्ट उत्तल लेंस की तरह आपको दिखाई देगा ये। नेक्स्ट आगे, वक्राकार आकृति होने के कारण से ही प्रकाश की किरणों को ये क्या करता है, संकेंद्रित कर पाता है। संकेंद्रित का मतलब एक जगह इकट्ठा कर पाता है इस तरीके से। दूसरी बात, ये जब संकेंद्रित करता है प्रकाश की किरणों को, तो यही प्रकाश की किरणें अंदर की ओर क्या करती है, मूव करती है। और मैंने आपको बोला कि प्रकाश की किरणों के बिना आप कुछ भी नहीं देख सकते। भले ही आपके पास आई है, जब रात को अंधेरा होता है तब आपकी आंखें काम नहीं करती है। वो क्यों काम नहीं करती है, क्योंकि रेटिना के अंदर शंकु और शलाका के बारे में हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि शंकु कोशिकाएं और शलाका कोशिकाओं के कारण से ही हम रात को नहीं देख पाते हैं। और शलाका कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं कैसे कार्य करती है, फोटो रिसेप्टर सेल जो है हमारी, उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे ये ध्यान देना कि वक्राकार आकृति होने के कारण से ये लाइटों को क्या करता है, इकट्ठा और फिर अंदर की ओर ट्रांसपोर्ट करता है। अब जो देखो ये बीच में ब्लू कलर की आपको लाइन दिखाई दे रही है, इसको मैंने नाम दिया है विजुअल एक्सिस। विजुअल एक्सिस का मीनिंग ये है कि ये वो रे या एक्सिस है जहां से सबसे ज्यादा लाइट क्या होती है, आई के अंदर एंटर होती है। और दूसरी बात, अगर हम आई के भार की बात करें तो भार कितना होता है, 6 से 8 ग्राम। कितना होगा, 6 से 8 ग्राम, ये भी आप नोट डाउन कर लेना। और अगर इसके व्यास की बात करें तो 21 mm टू 27 mm, या फिर ये भी बोल सकते हैं समथिंग 25 सेंटीमीटर की ये क्या होती है, हमारी आईबॉल का डायमीटर होता है। अब हम बात करेंगे सेकेंड लेयर जो है हमारी कोरोइड। तो ये तो आपको पता चल गया कि नेत्र की आंतरिक संरचना यानी कि त्रिस्तरीय होती है, यानी कि 3 स्तर है इसके, सक्लेरा, कोरोइड और रेटिना। तो सक्लेरा के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कोरोइड। अब हम बात करेंगे सेकंड परत के बारे में। जो फर्स्ट परत हमारी थी वो कौन सी थी, सक्लेरा श्वेत पटल जिसको हमने कहा था, क्योंकि ये संवहनीय परत है और ये श्वेत तंतु में संयोजी उत्तक की बनी हुई थी, इसलिए इसका नाम कैसा था, श्वेत पटल। और ये कैसी थी, असंवहनीय, क्योंकि यहाँ पे रुधिर वाहिनियां क्या थी, अनुपस्थित। अब जो हमारी सेकंड परत है वो कौन सी है, कोरोइड, जो कि मध्य परत है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यही है कि यहाँ पर रुधिर वाहिनियां क्या होती है, उपस्थित होती है। जबकि जो सबसे बाहर वाली परत थी श्वेत पटल सक्लेरा, वहां पर रुधिर वाहिनियां क्या थी, अनुपस्थित थी। तो देखेंगे कि कोरोइड जो है वो कौन सी है, मध्य परत है। यानी कि ये वाली जो परत आपको ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है, ये कौन सी परत है, कोरोइड, मध्य परत। देखेंगे यहां से कोरोइड परत। दूसरी बात, कोरोइड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कोरोइड परत जो है आपकी वो 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। देखेंगे कोरोइड परत 3 भागों, 3 भाग कौन सा हो गया, एक तो ये वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये ब्लैक जो डार्क मतलब यानी थिकनेस बनाई, मोटी भाग जो दिखाई दे रहा है ये हो गया। दूसरा भाग जो है वो ये वाला जो यहाँ पे देखेंगे, जो मैंने इस तरीके से बनाया, यहाँ पे लिखा है पक्षमाभकाय सिलियरी बॉडी, ये हो गया आपका पक्षमाभकाय सिलियरी बॉडी। यहाँ पर भी देखेंगे इसी कोरोइड का जो अगला भाग है, यहाँ पर
जिसको हमने क्या नाम दिया है, पक्ष्माभकाय सिलियरी बॉडी। तो देखो कॉरोइड 3 भागों से मिलकर बनी हुई है। पहला भाग ये हुआ कॉरोइड की ये जो परत है पीछे वाले भाग की तरफ। आगे की तरफ बढ़ने पर कौन सा भाग दिखाई दे रहा है, पक्ष्माभकाय, जहां पर मसल्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ये देखो सिलियरी बॉडी वाला भाग, ये वाला भाग, तो ये जो परत यहां से यहां तक ये पक्ष्माभकाय। तीसरा इसका भाग है जो है आइरिस। कौन सा भाग है, आइरिस। जब इस पक्ष्माभकाय से आगे की तरफ आप देखेंगे तो ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा भाग है, आपका आइरिस वाला भाग है। कौन सा भाग है, आइरिस। जो मैं इसको यहाँ पर बोल्ड करता जा रहा हूँ, ये भाग कौन सा है, आइरिस, ये वाला आइरिस वाला भाग। तो यानी कि कॉरोइड परत 3 भागों से मिलकर बनी होती है, कॉरोइड, फिर ये वाला जो भाग है पक्ष्माभकाय जहाँ पे मसल्स फाइबर प्रेजेंट होंगे, और जो तीसरा भाग है यानी कि वो कौन सा है, आइरिस। आइरिस जो भाग है वो वर्णक युक्त है। वर्णक का मतलब यहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं कलर्स के। और ये कैसा भाग है, अपारदर्शी। जब आप ये आइरिस आपके आंखों की ओर आता है तो आपको दिखाई देना क्या हो जाता है, बंद। ये आपके लाइट रिफ्लेक्शन या फिर ये बोल सकते हैं जो तेज लाइट या जो डिम लाइट होती है उस पर भी क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है। इसके बारे में आगे देखेंगे अभी। तो यह 3 भाग हो गए, कॉरोइड पीछे वाला भाग, आगे की तरफ पक्ष्माभकाय, और जो लेंस के सामने वाला भाग है वो कौन सा हो गया, आइरिस। नेक्स्ट देखेंगे, यह परत संयोजी उत्तक की बनी होती है। किसकी बनी हुई होती है, संयोजी उत्तक की। हमेशा गलती यहां होती है कि सक्लेरा श्वेत तंतुमय संयोजी उत्तक की बनी हुई है, और ये किसकी बनी हुई है, संयोजी उत्तक की बनी हुई है। इसका ध्यान रखना है आपको अंतर का। वहां पर आपको श्वेत तंतुमय यानी व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, यहां पर सिर्फ बताना है कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है, इसमें सघन रुधिर वाहिनियों का जाल होता है। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा भाग है, रुधिर वाहिनियों का सघन जाल। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों की आंखें क्या हो जाती है, लाल पड़ जाती है। लाल इसलिए पड़ जाती है, आपने कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर उनकी आंखों के अंदर देखी होगी व्हाइट कलर की, यानी कि ये जो आपको नेटवर्क दिखाई दे रहा है रेड कलर का, ये वास्तव में क्या है, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, रुधिर वाहिनियों का जाल है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संवहनीय परत भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान देना है, संवहनीय परत भी है। संवहनीय का मतलब कि ये आंखों को पोषण प्रदान कर रही है, क्योंकि जब ब्लड आ रहा है तो सीधी सी बात है ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी है, और उसी के अंदर ब्लड के अंदर गैसेज भी है, ऑक्सीजन, जो इसको क्या कर रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। किसको, आई को। और जो पहली परत हमारी जो थी सक्लेरा, वो कैसी थी, असंवहनीय, क्योंकि वहां पर रुधिर वाहिनियां क्या थी, अनुपस्थित थी। जब यहाँ पर रुधिर वाहिनियां, सघन रुधिर वाहिनियों का जाल उपस्थित होता है तो ये कैसी होगी, संवहनीय, यानी कि जिसको हम क्या बोल देंगे, वेस्कुलर। कैसी होगी ये, वेस्कुलर। आगे है यह भाग, कौन सा भाग, यानी कि ये जो रुधिर वाहिनियों का जाल होता है इसी के अंदर कॉरोइड के पीछे वाले भाग में, तो यही रुधिर का जो भाग है, संवहनीय रुधिर वाहिनियां हैं, यह क्या है, आंखों को पोषण प्रदान करती है। किसके माध्यम से, रुधिर वाहिनियों के द्वारा। तो बोल दिया कि यह भाग संवहनीय भाग है जो कि आंखों को क्या प्रदान करता है, पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इस वाले भाग में रुधिर वाहिनियां उपस्थित होती है, और इन्हीं रुधिर वाहिनियों के कारण से यहाँ पर ये आंखों को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस कॉरोइड के अगर रंग की बात करें तो ये कैसी होती है, हल्का नीला रंग प्रदान करते हैं। कैसा है, हल्की नीले रंग की होगी। नेक्स्ट, इसकी भीतरी सतह पर रंग कणिकाएं उपस्थित होती है। अगर इसकी हम भीतरी सतह की बात करें इसी कॉरोइड के, तो यहाँ पर जो भीतरी सतह में यहाँ पर पिगमेंटेड कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, यानी कि पिगमेंटेड। तो यहाँ बोल दिया कि यहाँ पर रंग कणिका यानी कि पिगमेंटल सेल जो है वो कैसी होगी, नीली, गहरी भूरी तथा काली होती है। वापस ध्यान देना, कॉरोइड के अंदर की तरफ यानी कि इस तरफ यहाँ पर गहरी भूरी, काली तथा नीले रंग की क्या होती है, रंग कणिकाएं उपस्थित होती है। यह भी आपको ध्यान रखना है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। नेक्स्ट आगे है, 3 भागों से बनी हुई थी, बता दिया। नेक्स्ट, यह प्रकाश का परावर्तन नहीं होने देती। जब यहाँ पर सघन है ये और संयोजी उत्तक की बनी हुई है, तो जब प्रकाश इसके ऊपर गिरेगा, यहाँ पर इसके ऊपर, पहले बात तो रेटिना के ऊपर ही गिरेगा प्रकाश, ताकि वहां से इमेज बनेगी अंदर की तरफ से। लेकिन यह प्रकाश अगर पीछे की तरफ चला भी जाए तो ये जो परत है कॉरोइड, ये उसको परावर्तित होने से क्या करती है, रोकती है। और जब परावर्तित होने से रोकेगी तो जो हम इमेज देख रहे हैं, जो भी हमारी आंखें देख रही है, उनका एक स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि जो भी चीज हम देख रहे हैं वो क्या देख पाएंगे, स्पष्ट देख पाएंगे। नेक्स्ट आगे, तो यहाँ ध्यान देना कि कॉरोइड परत परावर्तन नहीं होने देती, जिससे प्रतिबिंब कैसा बनता है, एकदम साफ सुथरा या स्पष्ट बनता है। नेक्स्ट लाइन है, हाँ, अभी हमने बात की कि कॉरोइड 3 भागों से मिलकर बनी हुई है, कॉरोइड, पक्ष्माभकाय। अब हम बात करेंगे
ये जो पक्षमाप काय आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो ये भाग आपको दिखाई दे रहा है, तो ये किससे ढका हुआ है? आइरिस से ढका हुआ, मतलब इसके जस्ट पीछे, यानी कि आइरिस से ढका हुआ होता है। दूसरी बात, यह भी संवहनीय और पिगमेंटेड स्तर, पिगमेंटेड का मतलब रंग कणिकाएं नीली, गहरी भूरी और काली क्या होती है? उपस्थित होती है। तो यह भी संवहनीय मतलब रुधिर वाहिनी है, यहाँ पर भी उपस्थित होगी, इस पक्षमाप काय के अंदर उपस्थित होगी, और ये पिगमेंटेड स्तर होता है। नेक्स्ट आगे, आंख में बनने वाले प्रतिबिंब का स्पष्ट फोकस बनाने में सहायता करते हैं। ये जो पक्षमाप काय है, आंख के अंदर जो फोकस बन रहा है उसको, फोकस को बनाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। और ये हेल्प कैसे करते हैं? जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे आई की, कि किस तरीके से आई किसी ऑब्जेक्ट को देखती है और उसकी कैसे इमेज बनती है, और हम उसे कैसे ब्रेन तक उसके पास मैसेज आता है कि भाई इसका, तो वो फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है, दूर या पास की दृष्टि के आधार पर लेंस को आकार प्रदान करती है। कौन? पक्षमाप काय। यहाँ पर जो मसल्स है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे और रिलैक्स भी होंगे, लेकिन कैसे? लेंस को क्या करेंगे? एक फिक्स शेप प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए लिखा है कि दूर या पास की दृष्टि के आधार पर। अब जैसे कि मान लो मैं इसी डायग्राम को एकदम ऐसे पास से देखूंगा, तो जो लेंस का साइज है उसको कौन मेंटेन करेगा इस समय? सिलियरी बॉडी। और लेकिन अगर आप मान लो दूर की चीज देख रहे हैं एकदम अचानक से, जैसे मान लीजिए आप आधे घंटे से किताब पास में लेकर के पढ़ रहे हैं और अचानक से बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ेंगे, तो आपकी लेंस की साइज को उस समय जो चेंज करना है वो वर्क किसका होगा? सिलियरी बॉडी यानी पक्षमाप काय का। नेक्स्ट आगे है आइरिस, यानी कि कोरोइड का जो तीसरा भाग है, ये वाला भाग जिसको हम क्या बोल रहे हैं? आइरिस। तो आइरिस जो है सिलियरी बॉडी के पीछे की ओर, यानी ये सिलियरी बॉडी के पीछे की ओर धसी गोल डायाफ्राम जैसी संरचना होती है। गोल डायाफ्राम का मतलब ये गोल तो नहीं कह सकते, कुछ इस प्रकार की आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो ये कैसी हो गई? गोल डायाफ्राम जैसी, क्योंकि डायाफ्राम आपने देखा होगा लंग्स के नीचे कुछ इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से इस संरचना को बताते हैं। नेक्स्ट आगे, यह मनुष्य की आंखों को निश्चित रंग, आप ध्यान देना, आपने देखा होगा कि इसकी आंखें कैसी है? भूरी है। किसी के बोलेंगे इसकी आंखें कैसी है? ब्लू है। किसी की आंखें कैसी होती है? काली। तो ये जो काली, भूरी और नीली आंखें होती है वो वास्तव में किस रंग के कारण से होती है? इस आइरिस के रंग के कारण से। जो आपको काला गोलक दिखाई दे रहा है वो क्या है? आइरिस है। तो बोल दिया कि मनुष्य की आंखों को जो रंग दे रहे हैं वो कौन दे रहा है? आइरिस। तो आइरिस भूरा है अगर किसी का, तो उसकी आंखें कैसी होगी? भूरी। अगर आइरिस का रंग काला है तो आंखें कैसी होगी? काली। और जैसे किसी का आंखें नीली है तो कैसी होगी? नीली। जैसे आपको मालूम है ऐश्वर्या राय की आंखें कैसी है? नीली, क्योंकि वहां पर उसकी आइरिस का रंग कैसा है? नीला। और मेरी आंखों का आइरिस का रंग कैसा है? काला है, तो काली आंखें। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे आइरिस के मध्य में पाई जाने वाली छिद्रित झिल्ली। ये यहाँ पर देखो मैंने एक ब्लू कलर की झिल्ली बनाई है जिसका नाम क्या है? प्यूपिल। ये प्यूपिल आपकी आंखों को लाइट से क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि अभी ये, जैसे मैं स्टूडियो में खड़ा हूं तो यहाँ पर लाइट क्या है? तेज है, लेकिन अचानक से मैं मान लो किसी अंधेरे कमरे में जाऊंगा तो वहां पर मेरी प्यूपिल जो है वो क्या हो जाएगी? फैल जाएगी, क्योंकि वहां पर लाइट क्या है? कम। लेकिन अगर मैं वापस मान लो धूप में जा रहा हूं तो उस समय मेरा प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा? कम। और जैसे ही प्यूपिल का साइज कम होगा तो लेंस पे लाइट को एकदम से जाने से वो क्या करेगा? रोकेगा, ताकि हमारा लेंस क्या रहे? प्रोटेक्ट रहे। तो जो प्यूपिल है आंखों में गिरने वाले प्रकाश को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जब प्रकाश तेज है तो प्यूपिल क्या हो जाएगा? सिकुड़ के मतलब पास आ जाएगा, आइरिस भी पास आएगी तो उसको रोकेगा। और अगर मान लो आप डिम लाइट में है तो प्यूपिल क्या होगा? फैल जाएगा। तो आगे देखेंगे कि आइरिस के मध्य में पाए जाने वाली झिल्ली को हम क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। और जो आइरिस है वो कैसा है? अपारदर्शी होता है। कैसा होता है? अपारदर्शी। तभी तो ये जब सामने आएगा तब आप किसी चीज ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। आगे जो हमारा लास्ट है, ये लेंस पर गिरने वाले प्रकाश को भी क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो जो लेंस पर प्रकाश गिर रहा है उसको कौन नियंत्रित कर रहा है? प्यूपिल। शॉर्टकट में अगर हम देखें वापस समरी, तो सबसे बाहरी परत है सक्लेरा श्वेत पटल, जिसमें क्या है? असंवहनीय है, रुधिर वाहिनियां अनुपस्थित होती है। और जो इनर लेयर है उसका नाम है कोरोइड। ये 3 भागों से बनी हुई है, कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। आइरिस लेंस के सामने वाला भाग है। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसके अंदर हम रेटिना के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, क्योंकि रेटिना हमारे आई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पर शंकु और शलाका जो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है, जिन्हीं के कारण से हम रंग विभेदन यानी किसी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं उसकी गहराई, उसकी लंबाई को जो मेजर करते हैं वो सारा रेटिना के कारण से होता है। ये जो रेटिना हमारा परत है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।